संबंध है। भगवान कहते हैं, भगवान का वायदा है गीता के भगवान का कि ऐसा समय आएगा, मैं परमात्मा आकर के ऐसा सतयुगी स्वर्णिम देवी देवताओं का विश्व बना के जाता हूँ जिसमें शेर और गाय भी एक घाट जल पीते हैं, नारी का सम्मान होता है। परंतु एक ऐसा दिन भी आएगा, परमात्मा को तीनों कालों का पता है कि जब ये विश्व फिर पुनः आसुरी संपदा हो जाएगा, राक्षसों का विश्व हो जाएगा, जहाँ हिंसा के सिवाय और कुछ नहीं बचेगा। हर प्रकार की हिंसा, काम विकार से मानव के जिसको कहा जाता है सम्मान की हिंसा, क्रोध से तो हिंसा है ही, और लोभ से शोषण द्वारा हिंसा, मोह से अन्याय द्वारा हिंसा, और अभिमान तो है ही पाप का मूल कारण। तो भगवान गीता में कहा था परमात्मा ने कि ये दिन आएगा और फिर मैं ही रक्षा करूंगा। तो कैसे रक्षा करेंगे? तो परमात्मा ने कहा हुआ है गीता अध्याय 3 में कि मैं ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान यज्ञ रचूंगा और उस प्रजा सहित रचूंगा, और उससे देवी देवता उन्नत होंगे और वृद्धि को पाएंगे। तो बिल्कुल वही समय है, परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा जो ज्ञान यज्ञ रचा उसमें केवल ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मणियाँ भी थी, और बल्कि बहुधा ब्राह्मणियाँ थी। वो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान ने यज्ञ रचा और धीरे धीरे करके उस यज्ञ को संपन्न करते गए। आप सोचेंगे हमारी बाकी दादियाँ कहाँ गईं? सब नाम गिना रहे हैं। हम भी जब आए थे तो ब्रह्मा बाबा भी शरीर में थे, मातेश्वरी जी भी शरीर में थी, हमारी दीदी दादियाँ भी शरीर में थी, जानकी दादी, गुलजार दादी सब शरीर में थे। परंतु वो कहाँ गए हैं? तो वो अगली दुनिया परमात्मा बना रहे हैं। जो जो संपन्न होते जा रहे हैं, जो जो सारे हिंसा से मुक्त होते जा रहे हैं, दैवी गुण संपन्न होते जा रहे हैं, दादियों के साथ अन्य भी आत्माएं हैं, वो सब जा जा करके अब अगली नई दुनिया, देवताओं की दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। तो जन्मदिन की खास मुबारक क्या है कि हमारी एक ही दादी बची है। ये निशानी है, भगवान ने कह रखा है जब एक ही दादी बचे समझ लेना कि अब पूरी वापसी की तैयारी है। तो हम सोचते थे अच्छा देखा जाएगा, सब कह रहे हैं दादी 125 साल रहे, दादी 100 कितने साल रहे। क्या आप चाहते हैं कि पुरानी दुनिया में इतना ही दुख, इतना ही रोज का हम बम्बार्डमेंट देखते रहें, लोग जलते रहें, कितना हाहाकार मचा हुआ, या जल्दी खत्म हो? इसलिए हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि दादी जी, बाकी दादियाँ तो चली गई अकेली, अब हम सबको साथ लेके जाना, ठीक है ना, ताकि उसके बाद जो है नई दुनिया में हम लोग आए। तो इसलिए दादी जी एक सिग्नल है कि अब समय अंत का आ गया है। पाप आत्माओं को भगवान ने कहा हुआ है ये पाप आत्माएं वैसे सुधरने वाली नहीं हैं, ये ज्ञान सुनने वाली नहीं है। आप देखिए तो सही, उनके अंदर किसी प्रकार का भी दया, क्षमा, निर्दयता, मानव जीवन का मूल्य कुछ है ही नहीं, और वो भी लार्ज स्केल पर। ये दुनिया में आग लगी हुई है और ये तो रिहर्सल है। आप देखते हैं आज मनुष्य के मन में क्या आ गया, कहाँ वो एटम बम से डरता था, और आज मनुष्य रोज न्यूज सुनते हैं सुबह शाम, कब एटम बम चलेगा, देखें कब चलेगा, जैसे कोई तमाशा होता है, फिर क्या होगा। यानी उनके मन में भी तैयारी है कि ये पाप आत्माएं जब तक शरीरों से मुक्त नहीं होंगी, परमात्मा इनको परम धाम में सजा देकर ले जाएगा नहीं, तब तक नई दुनिया धरती पर आ नहीं सकती। तो दादी जी का जन्मदिन हमें पूरा पूरा संकेत दे रहा है कि हम अपने शेष रहे हुए कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये तमन्ना करें कि चलो 100 साल इनकी आयु तक हमारा काम पूरा हो जाए, 100 साल तक दादी रहे, हम लोग रहें,
और अपनी मनसा के द्वारा सारी दुनिया के अंदर हम बाबा के द्वारा शांति की किरणें फैलाएं और उसके आधार पर विनाश ज्वाला प्रज्वलित जो हो चुकी है वो पूरी भड़के और पाप आत्माओं से ये दुनिया मुक्त हो जाए। भगवान ने कहा हुआ है कि मैं पापियों का, पाप दुष्कर्मियों का शरीरों का संहार करवाकर उनको भी मुक्ति देता हूँ। और जो मेरा ज्ञान सुनते हैं, जो साधु जन है, परित्राणय साधु नाम, ये साधु संत महात्मा और ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ये फिर नई दुनिया जो आने वाली है जिसमें सुख शांति पवित्रता होगी, उसका हम आवाहन करते हैं। तो इस अवसर पर हम दादी जी को बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और जो हमारी बची खुची उम्र है हम चाहते हैं दादी जी को लग जाए ताकि ये कार्य को संपन्न करके जाएं। इसलिए हम कहते हैं तुझे और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुझे और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। ओम शांति। बहुत